ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जो रामचरितमानस रूपी नदी है, इसमें चारों भाइयों का जो प्रेम है वो ऐसे है जैसे कोई मधुर जल बह रहा है और जीवन में आनंद उत्पन्न हो। ऐसा उनका प्रेम देखने से महसूस होता है कि इतनी खुशी और प्रसन्नता मन में आनंद भर देती है। उनका प्रेम, ये जल ऐसा है जो कभी किसी भी प्रकार की कितने ही जन्मों की प्यास को तृप्त कर देता है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। चारों भाइयों में रामचरितमानस में शुरू से लेकर अंत तक, बचपन से लेकर के अपने जीवन में समस्त प्रकार से, समग्र प्रकार से प्रेम भाव बना रहा और सभी ने एक दूसरे के लिए बहुत त्याग और तप भी किया। अपने हिस्से की दोनों चीजें सभी एक दूसरे को देने के लिए लालायित रहते थे। तो इस रामचरितमानस रूपी प्रेम रूपी जल से आपको जो सुनने वाला जल जो आपके कानों में पड़ेगा, वो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला, संसार में सुख प्रदान करने वाला और त्याग सिखाने वाला होगा। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि रामचरितमानस के श्रवण से कलयुग के पापों का नष्ट होता है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दृढ़ता और दोषों को नष्ट कर देता है। रामचरितमानस अपने आप में अनुपम ग्रंथ है। इसकी चौपाइयों में गागर में सागर भरा है, अर्थात एक एक शब्द का बड़ा गूढ़ और छिपा हुआ रहस्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के श्रम को सोख लेता है। संसार का सबसे बड़ा श्रम क्या है? जन्म और मृत्यु, अर्थात आपकी आत्मा कोई शरीर धारण नहीं करती और यह मुक्त हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। संसार का श्रम, सबसे बड़ा श्रम, जन्म और मृत्यु, सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख, एक ऐसा समय, एक ऐसा दुख, एक ऐसी अवधि, एक वो क्षण जिस समय पर आप उत्पन्न होते हो और जिस समय आप पृथ्वी से विदा लेते हो, जिसको कोई बखान नहीं कर पाया, जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। संसार का सबसे बड़ा श्रम 9 महीने माँ के गर्भ में जब जीव आता है, जब उसका शरीर बनता है, एक एक प्राण से मिल करके शरीर बनता चला जाता है और जीव की यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु दोबारा मुझे इस नरक में ना आना पड़े और मैं को ऐसी आप उपलब्धता प्रदान करें कि मैं जीवन भर आपका नाम लेकर के इस प्रकार के नरकों से, कष्ट से मुक्ति पा जाऊं। और जब जीव बाहर आता है, बाहर आते ही प्रभु की माया, माँ के गर्भ से बाहर आते ही प्रभु की माया उसको घेर लेती है, क्योंकि पृथ्वी पर तो योग माया का राज है। और जब मृत्यु निकट होती है और जब मृत्यु अपना रूप दिखलाती है या एहसास कराती है, तब भी जीव यही प्रार्थना करता है कि जीवन भर के पाप कर्म उसको क्षण भर में याद हो आते हैं और फिर ये प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक मौका दो। तो संसार का सबसे बड़ा जो श्रम है उसको सोख लेता है कौन? रामचरितमानस का गुणगान। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता, आपके कलयुग की पाप ताप
3 प्रकार के ताप कहे गए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक माने शरीर, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों की भी शांति ये करता है। तुलसीदास कहता है कि रामचरितमानस का श्रवण शरीर के रोगों को भी नष्ट कर देता है। दैहिक, दैविक, उन दोषों की भी निवृत्ति करता है जो पूजा पाठ में जाने अनजाने में हो जाते हैं। राम नाम का जप, रामचरितमानस का सेवन उन दोषों से भी आपको मुक्त करवाता है। और दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक ताप वो संसार के कष्ट हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनको आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन आपके साथ बनती हैं। उन कंडीशंस को भी जो आपके मन के अनुरूप नहीं हैं, उनको भी ये रामचरितमानस, राम जी का नाम, राम श्रवण, ये आपको उन सब से भी रक्षा करता है। और दरिद्रता को, दरिद्रता क्या है? मन में गरीब होना ही दरिद्रता होती है। धन की कमी अथवा धन की अधिकता समय के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन यदि कोई मनुष्य धन की कमी से परेशान है लेकिन मन से गरीब नहीं है और राम नाम का जप करता है, तो निश्चित ही रूप एक दिन वो राम नाम से भी अमीर बन जाता है, धनी बन जाता है। लेकिन यदि कोई मन से गरीब है तो उसकी दरिद्रता कैसे नष्ट होगी? उसकी दरिद्रता को नष्ट करने का उपाय है राम नाम का जप, अर्थात ईश्वर में परम विश्वास, परम श्रद्धा कि मेरा तो बेड़ा पार प्रभु ही करेंगे और मेरा प्रभु के अलावा कोई नहीं है। ऐसा अनुपम विश्वास, ऐसा अनोखा विश्वास कि हे प्रभु, संसार का सहारा आप ही हैं और किसी का कोई सहारा हो ना हो, मेरा तो बस आप ही हैं। ऐसा अद्भुत विश्वास मनुष्य की दरिद्रता को नष्ट कर देता है। और वो भी कब? जब राम नाम रूपी जप उसके साथ लग जाता है अथवा रामचरितमानस की कथा का श्रवण करता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम यश सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ने पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग के ठगे हुए से जीव विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। एक शब्द आता है मृग मरीचिका। मृग माने हिरन, मरीचिका माने जो परछाई, जल की परछाई रेत में दिखाई देती है। अब तो सड़कें बन गई हैं, सड़कों पर अब कभी गए हों और आपने बस में बैठ करके दृश्य देखा हो अथवा कार में भी दिखाई देता है कि दूर सड़क पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। और जब ऐसी मृग मरीचिका दिखाई देती है, जब हिरन लगता है, हिरन को ऐसा लगता है कि पानी रेत पर पड़ा हुआ और मैं उस पानी को पी करके प्यास से तृप्त हूँ, प्यास से मुक्त हो जाऊंगा और अपने आप को तृप्त कर लूंगा उस जल से, तो वहां जाकर के वो जब पाता है कि वहां जल है ही नहीं, केवल रेत ही रेत है। तो ये मृग मरीचिका लोगों को कैसी लगती है? जब संसार में लोग किसी विषय वस्तु के भोग के पीछे भागते हैं और जब भोग प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी लगता है कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। बड़े बड़े शराबी यही कहते हैं, कुछ ही नहीं रखा बेटा, शराब मत पीना, लेकिन खुद पीते रहते हैं। तो वो मृग मरीचिका है कि मिलने वाला भी कुछ नहीं है, मालूम भी है, लेकिन फिर भी उसके पीछे दौड़ता भागता है, प्रारब्ध के कर्मों का भोग करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस रूपी ऐसी अद्भुत कथा के माध्यम से, रामचरित्र के श्रवण से, राम नाम के जप से ऐसी मृग मरीचिकाएं जो संसार की हैं आपके मन और मस्तिष्क से छूट जाती हैं और आपको मुक्ति मिल जाती है और आप सुखी बन जाते हैं, जीवन सुख में बन जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।